नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। 2 अक्टूबर का दिन पूरे भारत के लिए बेहद अहम है क्योंकि इस दिन हम याद करते हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को, जिन्होंने अपने जीवन के दौरान जीवन में सत्य, अहिंसा और सेवा का संदेश दिया है। हिमाचल प्रदेश में भी इस अवसर को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। धर्मशाला से लेकर शिमला तक सुबह से ही प्रभात फेरियों और श्रद्धांजलि समारोहों की रौनक देखने को मिली। धर्मशाला में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित प्रभात फेरी में स्कूली छात्र छात्राओं, एनएसएस कार्यकर्ताओं, स्थानीय नागरिकों, बुजुर्गों और अधिकारियों ने भाग लिया। फेरी कचहरी अड्डे से शुरू होकर गांधी वाटिका में जाकर ये खत्म हुई और इस दौरान पौधारोपण भी किया गया ताकि गांधी जी के आदर्शों को हर किसी के जीवन में आत्मसात किया जा सके। करीब 2.5 किलोमीटर लंबी इस प्रभात फेरी का नेतृत्व कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने किया। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी हमेशा सुबह के समय को खासा महत्व देते थे और प्रभात फेरियों के माध्यम से जन जागरण का संदेश देते थे। ये परंपरा आज भी हमें ये याद दिलाती है कि सेवा और अनुशासन का संदेश सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी जरूरी है। राजधानी शिमला में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुए। रिज मैदान पर गांधी जी की प्रतिमा और सीटीओ चौक पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का मार्ग सिर्फ भारत तक सीमित नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। उन्होंने ये भी बताया कि लाल बहादुर शास्त्री का जय जवान जय किसान का नारा आज भी आत्मनिर्भरता और समानता का प्रतीक है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भी इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये दिन समाज की सभी बुराइयों को रावण की तरह जलाने की जरूरत को सामने लाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि नशाखोरी जैसी बुराइयों से खुद को और समाज को मुक्त करने के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए। तो आइए इस खास रिपोर्ट में देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने साल गांधी और शास्त्री जयंती को किस तरह से मनाया, कैसे प्रभात फेरियों और पुष्पांजलि समारोह के माध्यम से सेवा, भाईचारे और सत्य का संदेश फैलाया गया और कैसे हर व्यक्ति ने, हर इंसान ने इस दिन को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। धर्मशाला में 2 अक्टूबर को सुबह जिला प्रशासन की ओर से प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। ये फेरी कचहरी अड्डे से शुरू होकर गांधी वाटिका में जाकर खत्म हुई। स्कूली छात्र छात्राओं, एनएसएस कार्यकर्ताओं, स्थानीय लोगों, बुजुर्गों और प्रशासनिक अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया। करीब 2.5 किलोमीटर लंबी इस प्रभात फेरी का नेतृत्व कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हमेशा सुबह के समय को खास महत्व देते थे और प्रभात फेरियों के माध्यम से जन जागरण किया करते थे। इसलिए हर साल गांधी जयंती पर प्रभात फेरी निकाली जाती है। हेमराज बैरवा ने ये भी बताया कि इस मौके पर पौधारोपण कार्यक्रम भी रखा गया ताकि गांधी जी के आदर्शों को आत्मसात किया जाए। आज गांधी जयंती भी है, शास्त्री जी की जयंती है और दशहरा भी है। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से इन सभी अलग अलग इवेंट्स के लिए शुभकामनाएं। तो प्रभात फेरी का आयोजन ये हर वर्ष की भांति किया जा रहा है और इस बार भी हमने हमारे एनएसएस के बच्चे, हमारे स्पोर्ट्स के बच्चे, कॉलेज के बच्चे और जो स्थानीय लोग हैं उनको सबको इकट्ठा करके हम लोगों ने एक प्रोग्राम आयोजित किया। और गांधी जयंती पे प्रभात फेरी का जो कॉन्सेप्ट है गांधी जी के ही जीवन से चला हुआ है, क्योंकि वो भी अपने जीवन में जब भी उन्होंने प्रोग्राम करने होते तो वो प्रभात फेरी करते थे। राजधानी शिमला में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुए। रिज मैदान पर गांधी जी की प्रतिमा और सीटीओ चौक पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पुष्पांजलि अर्पित की। गांधी जी एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने स्वयं अपने शौचालय तक को साफ करने का काम किया था। लोगों को इसकी शिक्षा दी थी कि स्वच्छता के लिए आगे बढ़ कर करके करो। और देश गरीब था तो उन्होंने एक धोती को पहना भी और ओढ़ने का भी काम किया कि
देश के अधिकांश लोग ऐसे हैं जो नंगे रहते हैं, और उसी वेश में ही वह इंग्लैंड भी जाकर के भारत को आज़ादी दिलाने की बात में जो वार्ता हुई थी उसमें सम्मिलित होने का काम किया था। मैं समझता हूं कि यह देश जब तक रहेगा पूरी तौर पर गांधी जी को मानेगा, देश हमेशा रहेगा, इस नाते गांधी हमेशा रहेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मौके पर कहा कि महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का मार्ग सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री का जय जवान जय किसान का नारा आज भी आत्मनिर्भरता और समानता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार नशाखोरी जैसी बुराइयों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है ताकि समाज को सकारात्मक माहौल मिल सके। जब देश गुलाम था, संपन्न परिवार से आते थे, और जब उन्होंने देश की आज़ादी से पहले की गरीबी देखी, जब पहनने के लिए कपड़े तक नहीं होते थे, वो लंदन से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करके आए थे और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और इस देश की आज़ादी में कूद पड़े। अपना सब कुछ आनंदमय जीवन को त्याग कर कुछ सिद्धांत तय किए, और उसमें सबसे बड़ा सिद्धांत नॉन वायलेंस का था, और पूरे दुनिया में उनके इस नॉन वायलेंस को इंटरनेशनल डे के रूप में भी मनाया जाता है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भी गांधी जयंती और दशहरे की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस दिन समाज की सभी बुराइयों को रावण की तरह जलाने की जरूरत है। राज्यपाल ने अपील की कि नशे जैसी बुराइयों से खुद को और समाज को मुक्त करने के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। यानी धर्मशाला की प्रभात फेरी हो या शिमला की पुष्पांजलि, हिमाचल ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए एकता, सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। दशहरे के साथ ये दिन यही सिखाता है कि अच्छाइयों को अपनाकर और बुराइयों को मिटाकर ही सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने देखा धर्मशाला की प्रभात फेरी हो या शिमला की पुष्पांजलि, हिमाचल प्रदेश ने ये साबित कर दिया कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के आदर्श सिर्फ याद करने के लिए नहीं है बल्कि उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। छात्र हो, नागरिक हो या प्रशासनिक अधिकारी, हर किसी ने इस दिन सेवा, सत्य और अहिंसा का संदेश फैलाया। दशहरे के साथ जुड़ा ये अवसर हमें ये भी याद दिलाता है कि अच्छाइयों को अपनाकर और बुराइयों को मिटाकर ही हम अपने समाज को मजबूत और सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। इस दिन हमें ये सीख मिलती है कि सिर्फ स्मरण करना ही काफी नहीं है बल्कि उनके बताए गए रास्तों पर चलकर ही हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। नशाखोरी, असहमति और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जनजागरण, पौधारोपण और सेवा कार्यक्रम, इन सभी पहलुओं ने ये दिखाया कि अगर हम गांधी जी और शास्त्री जी के आदर्शों को और जीवन में उतारते हैं और समाज और देश दोनों को इस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। इस खास अवसर पर हिमाचल प्रदेश ने एकता, सेवा और भाईचारे का संदेश फैलाया और ये साबित किया कि सत्य, अहिंसा और सादगी की ताकत आज भी उतनी ही प्रभावशाली है जितनी पहले थी, और यही संदेश हमें आने वाले सालों में भी मार्गदर्शन देगा और यही सोच हर नागरिक को समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करेगी। ये दिन हमें याद दिलाता है कि गांधी और शास्त्री जी का संदेश सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है बल्कि हमें हर रोज अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।